नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में सुअर के दांत पहनने के जबरदस्त अलौकिक एवं चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। लाखों रुपया खर्चा करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैं जो जानकारी बताऊंगा ये रावण संहिता के आधार पर बताऊंगा। रावण ने कई तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है जिसे धारण करने के बाद, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अपनी किस्मत को बदल सकता है। आज जो मैं आपको सुअर के दांत अर्थात शुक्र दंत पहनने के फायदे बताऊंगा, ये जानकारी रावण संहिता के आधार पर बताऊंगा। जबरदस्त पावरफुल यह जानकारी है। अगर आज की ये वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। आप में से ज्यादातर लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी, क्या सुअर के दांत पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु ने भी वाराह अवतार लिया था। इसलिए सूअर का दांत कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। इसको धारण करने के बाद कोई भी अपवित्र नहीं होता। शुक्र दंत अर्थात सूअर के दांत को धारण करने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा। आप में से ज्यादातर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी, क्या हम हमारे घर के आसपास जो सूअर घूमते रहते हैं, गली मोहल्ले में जो घूमते दिख जाते हैं, उनके दांत को धारण कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। जो जंगली सूअर होते हैं उसी का ही दांत धारण करना चाहिए, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं और कंदमूल फल आदि खाते हैं। इसलिए इनके दांत पहनने के बाद हमारे शरीर में दोष नहीं लगता। अक्सर घरों के आसपास गली मोहल्लों में जो सूअर पाए जाते हैं ये गंदगी को खाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। आज आपको सूअर के दांत से संबंधित सारी जानकारी बताऊंगा। रावण बहुत बड़े विद्वान थे। रावण को प्राचीन ग्रंथों की अच्छी जानकारी थी। रावण तांत्रिक वस्तुओं के अच्छे जानकार थे। लगभग सभी शास्त्रों का रावण को अच्छा ज्ञान था। तंत्र शास्त्र का तो उन्हें ज्ञाता कहा जाता है। तंत्र के द्वारा रावण ने देवताओं तक को बंदी बना रखा था। अपनी आज्ञा अनुसार देवताओं से कार्य लेते थे। रावण ने स्वयं रावण संहिता में बताया है कि जो तांत्रिक वस्तुएं होती हैं इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण छुपे हुए होते हैं। बस आपको पहचानना आना चाहिए। आपको उस वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। रावण ने हम मनुष्यों के लिए जन कल्याण के लिए रावण संहिता जैसी उपयोगी ग्रंथ की रचना की। कुछ जानकारी रावण संहिता से बताऊंगा तो कुछ जानकारी तांत्रिक किताबों के आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें। अगर वीडियो में बताई जानकारी अच्छी लगे, आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जन कल्याण में सहयोगी बने। क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने जो कमेंट करके हमसे पूछा है वही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि अगर हमें सूअर का दांत मिल जाए तो हम इसे किस दिन पहन सकते हैं? तो इसका जवाब प्राचीन तांत्रिक किताब में लिखा है कि अगर आपको सूअर का दांत कहीं से मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो सबसे पहले आपको इसे सिद्ध करना चाहिए। सिद्ध करने का तरीका भी वीडियो में बताऊंगा और उसे किस धातु में धारण करना चाहिए ये भी बताऊंगा। पहले जान लीजिए किस दिन धारण करना चाहिए। तो सूअर का दांत आप बुधवार या शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। जो बुध ग्रह है इसे तांत्रिक ग्रह कहा जाता है। तांत्रिक वस्तुओं का संबंध बुध ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। वहीं शुक्र देव को धन संपत्ति वैभव देने वाला ग्रह कहा गया है। तो शुक्र दंत पहनने वाले व्यक्ति को शुक्र देव की भी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। आप सूअर का दांत या अन्य कोई भी तांत्रिक वस्तु पहनते हैं तो बुधवार या शनिवार को ही पहने। अगर आप अन्य किसी दिन धारण करते हैं तो बाकी ग्रह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब मैं सूअर के दांत को किस धातु में धारण करें, तो चांदी में सूअर के दांत को धारण करना अच्छा माना जाता है। आप चांदी में उड़वा कर इसे पहने, या आप इसे किसी धातु में नहीं पहनना चाहते तो आप इसे काले कपड़े में बांध कर भी इसे धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। आपको वही लाभ मिलेगा जो चांदी में धारण करने पर मिलता है। ये शुक्र दंत वशीकरण का भी कार्य करता है, बशर्ते सिद्ध किया हुआ हो। कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि गुरुजी, सूअर का दांत हमें कहाँ मिलेगा, हम इसे कैसे प्राप्त करें? तो जो जंगली इलाके होते हैं, आदिवासी इलाके होते हैं, वहां ये आसानी से मिल सकता है। आप आदिवासी जो लोग होते हैं उनसे इसे प्राप्त कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अगर आप किसी जीव को मारकर इसे धारण करते हैं तो आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा। अगर आपको सौभाग्य से कहीं मिल जाता है या किसी से प्राप्त हो जाता है तो आप इसे धारण कर सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या सूअर के दांत से धन वर्षा हो सकती है? तो बिल्कुल, जंगली सूअर के सिद्ध किए हुए दांत से कुछ तांत्रिक धन वर्षा कराने का दावा भी करते हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि कुछ
तांत्रिक जंगली सुअर के सिद्ध किए हुए दांत को पहनकर जमीन में गड़े धन को देख सकते हैं, परंतु सबकी अलग अलग शक्ति होती है, अलग अलग सामर्थ्य होता है। आप में से ज्यादातर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सुअर के दांत को लाने के बाद सर्वप्रथम इसे कहाँ रखना चाहिए ताकि इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो सर्वप्रथम इसे लाने के बाद आप गौशाला में रखें, सीधा घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। इसे कैसे सिद्ध करें, क्या महिलाएं पहन सकती हैं, क्या बच्चों को पहना सकती हैं, इसको पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले कमेंट में लिखें जय श्री राम। इस चैनल में जो भी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं वह सच्ची होती है और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बताते हैं, ताकि आपको जीवन में कामयाबी भी मिले और पैसा भी। इसलिए हमारे चैनल का नाम सक्सेस पैसा है। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण। अब मैं आप लोगों को रावण संहिता के आधार पर सूअर का दांत पहनने के लाभ बताऊंगा, फिर इसे सिद्ध करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर चांदी में मड़वा कर इसे पहनते हैं तो अगर कोई डरपोक व्यक्ति भी है, दुर्बल है, वह ताकतवर बन जाता है, बलवान बन जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में असीमित शक्ति आ जाती है, अर्थात पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंकने तक का समर्थवान वो हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि 10 मनुष्यों के बराबर ऐसे व्यक्ति में ताकत आ जाती है। जो लोग नजर दोष से ग्रसित हैं, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर सूअर का दांत धारण करते हैं तो 7 फीट तक भूत प्रेत आपके नजदीक नहीं आ सकते। अगर आने का प्रयास भी करेंगे तो भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। साथ ही नवग्रह की पीड़ा भी शांति के लिए धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि शुक्र दंत अवश्य धारण करें। तांत्रिक पुस्तक में भी इसका जिक्र मिलता है। सूअर का दांत पहनने के बाद भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति सूअर का दांत धारण करते हैं उन्हें लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है, और जिसे साक्षात लक्ष्मी सिद्ध हो जाए ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, जहां विष्णु जी हैं वहीं माता लक्ष्मी जी स्वयं खिंची चली आती हैं। सूअर का जो दांत है ये विष्णु जी का ही स्वरूप माना जाता है, और जहां विष्णु है वहीं लक्ष्मी जी हैं। जो व्यक्ति सूअर का दांत पहनता है ऐसे व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इसे पहनने के पश्चात दिव्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में यदि इसे धारण कर लिया जाए तो दिव्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं, जैसे कि कोई देवी, कोई देवता है, कोई देवी है, कोई प्रेत आत्मा है, ये दिखाई देने लगती हैं। और इसको धारण करने के बाद जो देवी देवता है उनका आशीर्वाद मिलेगा, और जो बुरी शक्ति है वे आपको छू भी नहीं पाएंगी आपकी आज्ञा के बिना। अब आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इसे सिद्ध करें। इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आपको लकड़ी की एक चौकी लेनी है और इसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी को प्राचीन तंत्रोक्त जानकारी बताता हूँ, सिखाता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो सर्वप्रथम आपको लकड़ी की एक चौकी लेनी है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेना है। फिर जो सूअर का दांत है आपके पास है, इसे साफ जल से धो लें, फिर इसे गंगा जल से धोना है। फिर इसे चौकी के ऊपर रखकर इसके ऊपर कुमकुम, चावल, फूल चढ़ाकर अगरबत्ती या धूप बत्ती दिखाएं। इसके पश्चात इसे चांदी में मढ़ाकर धारण करना है। इसे धारण करने का दिन भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। आप में से ज्यादातर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि अब बच्चों को हम इसे पहना सकते हैं। जी हाँ, आप बच्चों को भी इसे पहना सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हों, जो बच्चे डरते हों, जिन बच्चों का मस्तिष्क का पूर्ण विकास ना हुआ हो, तो जिनकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो, अगर ऐसे बच्चों को आप पहनाते हैं तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी। उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या महिलाएं सूअर का दांत पहन सकती हैं? जी बिल्कुल, महिलाएं पहन सकती हैं। माताएं बहनें कोई भी इसे पहन सकती हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है। आप में से अधिकतर लोग पूछ रहे थे कि क्या इसके पहनने से शरीर अपवित्र हो जाता है? बिल्कुल नहीं, इसको पहनने से शरीर अपवित्र नहीं होता। आपको घबराना नहीं है। मैंने आपको सूअर के दांत को शुद्ध करने का तरीका बता दिया है। इस विधि से आप इसे धारण करें और निश्चिंत रहें। आपका शरीर पवित्र नहीं होगा, बल्कि इसको धारण करने के पश्चात हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो कि 7 फीट के दायरे तक कोई भी जादू टोना, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इतना ही नहीं, इसे पहनने के बाद अगर आपके सगे संबंधी भी आपकी बुराई करते हैं, लोग आपसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास
में जाते हैं तो वो भी आपसे प्रेम करने लगते हैं। ये वशीकरण का काम भी करता है। कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो इसे धारण करने के बाद शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। शत्रु आपसे नजर से नजर नहीं मिला पाएंगे इसे धारण करने के बाद। इसे धारण करने के बाद आपके शरीर में एक प्रकार की अलौकिक ताकत आ जाती है, एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, जो ऊर्जा निरंतर आपके शरीर में प्रवाह होती रहती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।